today we are going to learn about text fonts and other things. Okay, so please make sure to like, subscribe and support me on upcoming videos. Okay, and last day we had just discussed about the box model and other things. Okay, so let's start by making a new file. Okay, and here we are going ready to go, and we are using the same css file. Okay, so let's start. First of all, we are getting that html template. सो आई थिंक हिंदी में कंफर्टेबल रहेंगे हम लोग भी, ठीक है। तो पहले एक h1 टैग बनाते हैं, इसमें लिखते हैं वेलकम अगेन, ठीक है। तो आप सबका स्वागत है। हम इसे बॉक्स मॉडल को रहने देते हैं, सिर्फ स्टार्ट वाले को, यूनिवर्सल सिलेक्टर है, ठीक है, तो उसे रहने देते हैं। अब पढ़ते हैं एक बार प्रीव्यू इसका ले लेते हैं, ठीक है। तो आगे अब जैसे हम कोई भी पैराग्राफ लेते हैं ना, या पी टैग में हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे कुछ भी ले लेते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड ले लिया। तो अब टेक्स्ट की बहुत सी प्रॉपर्टी होती है, जैसे टेक्स्ट की कलर आते हैं, टेक्स्ट की साइज आते हैं, ठीक है, उसकी बोल्डनेस आती है, उसकी जो और भी प्रॉपर्टी जो होते हैं। और इसमें हम बेसिकली फोकस करेंगे आज टेक्स्ट की अलाइनमेंट पे, उसके डेकोरेशन पे, उसके ट्रांसफॉर्मेशन पे, ठीक है। तो बेसिकली चलो हम सी एस एस डायरेक्ट का स्टाइल करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारा किस नाम से था, पी टैग में था ना, ठीक है। इसे कोई क्लास दे देते हैं हम, क्लास हेलो, ठीक है। उससे अभी तो पी टैग से हम सेलेक्ट करेंगे, तो इसे सेलेक्ट करते हैं। जैसे टेक्स्ट है ना, तो इसका फॉन्ट्स ये तो पहले आगे कलर हम पहले देख लेते हैं, कलर क्या होते हैं, ठीक है। कलर जैसे हमें देना हो, रेड ब्लैक व्हाइट जो भी हम देते हैं इसका, ठीक है। सियान देते हैं, आपको दिख रही है, हमें इसमें जाके लिंक उसमें डालना होगा इसका, स्टाइल शीट में स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। तो आई थिंक हाँ अब दिख रहा है ना। ये भी विजुअल नहीं होगा, इसको हम कुछ और कलर देते हैं, ठीक है, येलो डालते हैं, ठीक है। ये भी नहीं दिख रहा है तो और भी कोई कलर यहाँ से कोई भी चूज कर सकते हैं हम, ठीक है। अभी इसका बैकग्राउंड थोड़ा वाइट है इसलिए नहीं दिख रहा वो येलो, बट आई थिंक ये विजुअल है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, अरे बहुत हो गया, चलो ठीक है। इससे इसका कलर होता है, ठीक है। अगर इसका फॉन्ट साइज हम कुछ दे लेते हैं, ठीक है। पहले फॉन्ट साइज है ना, इसे कर लेते हैं 20 पिक्सल, ये थोड़ा कम है, 40 कर लेते हैं, ठीक है। इसको रीड कर लेते हैं हम, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी टेक्स्ट के क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसे इसका हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन करना चाहते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट करना चाहते हैं। जैसे अभी मैं इसका करूँ ना टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, तो देखना ये हेलो वर्ल्ड जो है वो सेंटर में हो जाएगा हमारा। टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट डालोगे तो उसके साथ आपको उसकी सारी प्रॉपर्टी आपको शो हो जाएंगे। जैसे इसमें अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट कहाँ करना है, डेकोरेशन करना है, अंडरलाइन करना है या फिर स्ट्राइक थ्रू करना है, ठीक है। उसका इंडेंट वगैरह सब आ जाएगा। रैप, टेक्स्ट रैप क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। टेक्स्ट डेकोरेशन जो लाइन होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे टेक्स्ट अलाइनमेंट करो ना, तो इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी आ जाएंगी। सेंटर होना चाहिए, जस्टिफाई क्या होता है, लेफ्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए, एक एक करके आप देख सकते हो। सेंटर करेंगे सेंटर हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेफ्ट राइट करेंगे तो राइट में चला जाएगा हमारा यूट के, ठीक है। इस हिसाब से आप यहाँ पे जो भी हो इसका अलाइनमेंट देख सकते हो, ठीक। जैसे जस्टिफाई करेंगे तो वो मीन्स थोड़े बहुत ही एडजस्ट कर लेंगे खुद को। जैसे और भी कुछ ऐड होते हैं ना, एड ऑन, तो वो इक्वल मीन्स अगर किसी का मार्जिन वगैरह ऊपर नीचे रहता है तो वो एडजस्ट करते हैं इसमें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं तो वो लेफ्ट में हो जाता है, लेफ्ट और स्टार्ट का सिमिलरली होता है, ठीक है। उतना इसमें कोई डिफरेंस नहीं है इनका वो, ओके। टेक्स्ट अलाइनमेंट देख ले, टेक्स्ट डेकोरेशन देख लेते हैं। टेक्स्ट के चीज से टेक्स्ट अलाइनमेंट करने से सेंटर कर लेते हैं हम अभी, ठीक है, सेंटर। इसका टेक्स्ट डेकोरेशन अगर हमें देखना हो तो क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन में आती है अंडरलाइन इसकी, ठीक है, जो मेनली हम यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन है ना, टेक्स्ट डेकोरेशन डालोगे तो इसका बताएगा कि डॉटेड चाहिए, अंडरलाइन चाहिए, लाइन थ्रू जो होता है मीन्स कट करके आता है इसका, ठीक है।
नन चाहिए मीन्स कुछ नहीं चाहिए, ओवरलाइन चाहिए, सॉलिड चाहिए, अंडरलाइन चाहिए, ये सब आप आराम से देख सकते हो। वेवी करोगे तो नीचे में जाके से कर्व टाइप का इसके आ जाते हैं, ठीक है। अ, ठीक है, तो वेवी करने के लिए इसमें हमें एक और देना पड़ता है, मीन्स अंडरलाइन जो है ना वो टाइप का क्या होगा, जैसे अंडरलाइन दे दिया, ठीक है, तो अंडरलाइन हमारा किस टाइप का होगा, वेवी होगा। डॉटेड चाहिए तो डॉटेड कर लेंगे हम इसे, ठीक है। और अगर इसका इनकेस आपको कलर चेंज करना हो तो आप कलर भी दे सकते हो, ठीक है। तो कलर इसका हम कर देते हैं पिंक या फिर ब्लू कर लेते हैं, ब्लू कलर कर लिया, ठीक है। तो ये ब्लू कलर इसका हो गया, ओके। और भी अगर आप स्टाइल देना चाहते हो, ओवरलाइन एक आता है जिसे है ना, ओवरलाइन अगर कर दी इसे ओवरलाइन, ठीक है। तो ओवरलाइन मीन्स अपने यूज केस के हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसका रेफरेंस पढ़ना हो तो आप या तो W3 पे जा सकते हो, नहीं तो फिर आप एमडीएन का रेफरेंस, हम एमडीएन के रेफरेंस पे आते हैं, देखते हैं इसका कुछ ये दे रखा है कि नहीं। ये ना टेक्स्ट डेकोरेशन का जो मैंने बता रखा था, अंडरलाइन होता है, अंडरलाइन डॉटेड होता है, ठीक है। उसके बाद अंडरलाइन रेड आता है, अंडरलाइन वेवी कर्व आता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स के साथ आपको इधर दिख जाएंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ एमडीएन का रेफरेंस लोगे तो आपको विजुअलाइज होगा। और अगर W3 पे हम जाके देखें इसका, ठीक है, W3 पे CSS है ना, इसके अंदर जो इसका टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट में आ जाइए आप। तो आप यहाँ देख सकते हो टेक्स्ट का जो प्रॉपर्टी है ना, वो अलाइनमेंट डेकोरेशन, डेकोरेशन में आके हम देख सकते हैं इसका लाइन, डॉटेड, कलर, स्टाइल, थिकनेस जो होती है, थिकनेस में हम डाल सकते हैं कि कितना मोटा होना चाहिए इसका, ठीक है। इसके अंदर शॉर्ट हैंड भी आते हैं इसके, ठीक है। तो आप शॉर्ट हैंड भी ट्राई कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे किया है ना वो वाले। जैसे टेक्स्ट लाइन बताया तो वो अंडरलाइन होना चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर क्या होना चाहिए, वो रेड होना चाहिए, टेक्स्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, वे भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, मीन्स एक लाइन में ही करके बता दिया। आप इसे चाहे तो इसे भी आप डाल सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ये ना सिमिलरली वो काम करेगा जो ये कर रहे हैं। अगर हम इस लाइन को कमेंट कर दें, ठीक है, यह तो हमारा शॉर्ट हैंड हो गया, मैंने डायरेक्ट एक लाइन में बता दिया कि हमारा आउटलाइन क्या होना चाहिए, ठीक है, वो मीन्स स्टाइल क्या होना चाहिए उसका, ठीक है। कलर बता दिया, कलर क्या होना चाहिए, बेबी मीन्स उसका स्टाइल बता दिया, ठीक है। स्टाइल, कलर, लाइन, और इसका थिकनेस भी आता है शायद, टेक्स्ट डेकोरेशन है ना, टेक्स्ट डेकोरेशन। उसके बाद आप प्रॉपर्टीज देख सकते हैं और क्या क्या है, थिकनेस आती है, कलर आती है, लाइन आती है, स्टाइलिंग आती है, ठीक है। तो आप इसे आराम से एक एक करके एक्सप्लोर कर सकते हो, एक वीडियो में इतना डीपली हम हर कोड को रन करके नहीं देख सकते, ठीक है। तो आप इसे आराम से एक एक करके चेक कर सकते हो, ओके। इसमें और भी प्रॉपर्टीज आती है, जैसे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि अपर केस में करना है, लोअर केस में रखना है, या सेंटेंस केस में रखना है, ठीक है, या कैपिटलाइज रखना है, तो आप आराम से इसको डाल सकते हो, ठीक है। जैसे टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट अलाइनमेंट, सॉरी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन शायद होता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है ना, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है ना, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कैपिटलाइज, अपर केस, लोअर केस, इसे कर सकते, अपर केस करेंगे तो ऑल अपर केस में आ जाएंगे, ठीक है। लोअर केस तो बाय डिफॉल्ट हमारा रहता है, ठीक है। और कैपिटलाइज करेंगे तो फर्स्ट लेटर इसके जो होते हैं वर्ड के, हर वर्ड के, वो कैपिटल में आ जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ये आप उस टाइम कर सकते हैं जब कभी डाटाबेस में कुछ डाटा ला रहे हैं, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसे हाईलाइट करना है, तो उसमें आप आराम से ये सब का यूज़ कर सकते हो। और एमडीएन ये इस पे आके इस पे पढ़ सकते हो आप, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट लाइन जो आती है, ठीक है, उसके कलर्स क्या होने चाहिए, सॉरी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में, है ना, अपर केस, लोअर केस एंड कैपिटलाइज, ठीक है। इसके स्पेसिंग के बारे में भी पढ़ सकते हो आप कि उसका इंडेंट क्या होना चाहिए, ठीक है, जिससे 50 पिक्सल होना चाहिए। स्पेसिंग क्या, वर्ड्स के बीच में, लेटर्स के बीच में स्पेसिंग होनी चाहिए, लाइन की हाइट क्या होना चाहिए, ठीक है। लाइन्स की हाइट के लिए थोड़ा हम लॉर्डर में कुछ डाल के देख लेते हैं, ठीक है, तो वो विजुअलाइज होगा हमें, ये है ना। इससे अगर कुछ लॉर्ड में हम डाल दे इसे, ठीक है, लॉर्ड यहाँ से हम अंडरलाइन ये सब स्टाइल कुछ चेंज हटा लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट कलर हो गया, तो फॉन्ट साइज हम इसे कम कर लेते हैं, बाय डिफॉल्ट जो था वो रहने देते हैं, ठीक है, या 20 कर लेते हैं, या 30 कर लेते हैं इसे, 30, ठीक है। अब है ना, इसमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को भी नॉर्मल रखते हैं इसका, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं टेक्स्ट की जो मैंने बताया था उसका क्या था, टेक्स्ट वर्ड स्पेसिंग है ना,
वर्ड स्पेसिंग है। वर्ड स्पेसिंग जो है वो नॉर्मल हम डाल सकते हैं 2 पिक्सल, 4 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, ठीक है? इस हिसाब से आप देख सकते हो। इसके बीच में देखो वर्ड्स के बीच में स्पेस हो गई ना, अगर मैं इसे और थोड़ा बढ़ाऊँ तो आप देखना 50 दिख रहा है ना? ये लाइन के बीच में स्पेस में दूँ, लाइन स्पेस है ना, लाइन हाइट, ठीक है? लाइन हाइट अगर आप डालना चाहो इसमें 20 पिक्सल तो उसमें भी देखो आप, दिख रहा है ना? इसमें 10-20 के हिसाब से चलता है, ठीक है? जैसे 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ओके? तो आप आराम से इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। लाइन हाइट है ना, लाइन हाइट के बारे में अगर मैं दिखाऊँ आपको, लाइन हाइट आई मीन आई थिंक ये शायद कुछ परसेंटेज के हिसाब से चलता है कि कुछ रेंज इसकी होंगी, ठीक है? लाइन हाइट प्रॉपर्टी यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन लाइंस, ओके? इसके बारे में आप आराम से पढ़ सकते हो, एक-एक करके एक्सप्लोर कर सकते हो। टेक्स्ट डेकोरेशन भी आती है, ठीक है? इसे अगर मैं कोई डेकोरेशन सॉरी सॉरी शैडो और कुछ डालना चाहूँ, ठीक है? अगर इसमें जाके हम शैडो डालते हैं, ठीक है? इसके फ़ॉन्ट को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं तो हमें ज़्यादा ही बेटर दिखेगा, ठीक है? या थोड़ा और बड़ा कर लो, 50 कर लो इसे, ठीक है? अब इसमें शैडो अगर डालें ना, ठीक है? इसे टेक्स्ट टेक्स्ट शैडो है ना, ठीक? तो इसमें आप आराम से डाल सकते हो एक्स में कितना चाहिए, वाई में कितना चाहिए और ब्लरनेस में डाल सकते हो, उसकी कलर भी डाल सकते हो आप, ठीक है? जैसे एक्स में डालते हैं 2 पिक्सल 10 20 पिक्सल, 20 पिक्सल किया, ठीक है? स्पेस देखिए वाई में कितना चाहिए हमें 40 पिक्सल, 40 पिक्सल, ठीक है? तो ये रेप्लिकेट हो गया हमारा, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा हो गया ये, 10 पिक्सल लेते हैं, ठीक है? ये देख रहे हैं एक शैडो बना रहा है वो हमारा, ये डबल कॉपी नहीं हो रहा है, एक शैडो दे रहा है हमें, ठीक है? और इसे 5 पिक्सल करते हैं, 5 पिक्सल, ठीक है? और इसे करते हैं 10 पिक्सल, ठीक है? तो आपको दिख रहा है ये एक ना मैं H1 में लेता हूँ इसका, ठीक है? उसके बाद ये आपको क्लियर दिखेगा, थोड़ा बोल्डनेस भी आ जाएगा ना इसका। ये वेलकम अगेन है ना, इस पे करते हैं हम H1 में लेके, ठीक है? H1 को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम करते हैं इसमें टेक्स्ट सेट है ना, तो इसको कुछ फॉन्ट फॉन्ट वेट डाल देते हैं, फॉन्ट वेट 40 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है? ये सेलेक्ट नहीं हुआ क्या? ठीक है, वो एक्चुअली हमारा यहाँ से CSS वाली कंट्रोल जेड किया था तो वो हट गया था, इसकी वजह से नहीं लग रहा था, ठीक है? तो यहाँ कर लिया हमने फॉन्ट साइज जैसे इसका इंक्रीमेंट किया। अब इस पे अगर शैडो हम देते हैं कुछ, ठीक है? हम इसे हटा ही लेते हैं यहाँ से, ये पी टैग में है ना। अब यहाँ पे अगर शैडो डालते हैं, इसे सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट सेंटर, अलाइनमेंट है ना, सेंटर, ठीक है? अब इस पे अगर कुछ शैडो हम डालें, टेक्स्ट शैडो, ठीक है? एक्स में कितना चाहिए, एक्स में 10 पिक्सल डालते हैं, ठीक है? वाई में कितना चाहिए, वाई में 2 पिक्सल डालते हैं। तो आपको दिख रहा है नहीं, शैडो बना रहा है हल्का सा। इसे एक्स वाले को हम और भी 2 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है? 2 पिक्सल, अब ये अच्छा दिख रहा होगा। ये थोड़ा शैडो है ना, तो इसे हल्का सा इसे शैडो मिल रहा है। इसका ब्लरनेस भी आप चाहो तो दे सकते हो, कलर भी दे सकते हो। जैसे ब्लरनेस अगर देना चाहूँ मैं 5 पिक्सल, ठीक है? तो आपको दिख रहा है ना, ये ब्लरनेस थोड़ा ये एडजस्ट कर रहा है। मीन्स एक तरह से शैडो जो होता है ना वो हमें दे रहा है, ठीक है? कलर अगर चाहिए हमें रेड में कर दूँ, ठीक है? दिख रहा है रेड साइड से आ रहा है। अब ये अच्छे से आपको दिख रहा होगा कि रेड में आ रहा है, ब्लू में आ रहा है। तो इस हिसाब से आप इसका शैडो आराम से चेक कर सकते हो कि कहाँ पे क्या डालना है, ठीक है? तो आज के लिए आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है? तो इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे इसमें क्या-क्या और है, ठीक है? इसके बारे में फ़ॉन्ट पढ़ेंगे, फ़ॉन्ट को कहाँ से गूगल से लाते हैं, किस तरह से फ़ॉन्ट फैमिली क्या-क्या होते हैं, ठीक है? उसके बाद शॉर्ट हैंड भी पढ़ेंगे कि फ़ॉन्ट का शॉर्ट हैंड क्या होता है, किस तरह से उसका लिखते हैं। जो मैंने अभी जिस तरह से ये बताया था ना टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में टेक्स्ट डेकोरेशन का, ठीक है? जिस तरह से यहाँ डाला था हमने, टेक्स्ट का अंडरलाइन होना चाहिए, कवर होना चाहिए, ओवरलाइन जो होता है, ठीक है? वो आराम से डाल के हम ये वाले उसी तरह से इसका इसमें भी पढ़ सकते हैं हम। फ़ॉन्ट के शॉर्ट हैंड है ना, तो यहाँ पे पहले आते हैं हमारे स्टाइल, ठीक है? उसके बाद आते हैं वेरिएंट की क्या होना चाहिए, स्मॉल में होना चाहिए, कैप्स में होना चाहिए,
बोल्डनेस पढ़ सकते हैं इसका, ठीक है। उसके साइज़ एंड हाइट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट फैमिली के बारे में पढ़ सकते हैं। और फ़ॉन्ट फैमिली में जो होता है वो सबसे पहले प्रायोरिटी देता है कि स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है उसका, ठीक है, जो वो अगर हमारे सिस्टम में अवेलेबल होगा, तो वो यहाँ से उठाएगा, अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो नेक्स्ट फ़ॉन्ट पे वो जाता है और उसको चूज़ करता है हमारे सिस्टम से। ओके, तो आई होप यू आर एंजॉयिंग माई वीडियोज़। तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इन पब्लिक। ओके, थैंक यू सो मच। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।